Hello students, good morning to all of you. Today we will discuss about next topic relations between TU and MU. जो हमने कल स्टडी किया था मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट्स ऑफ TU, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी, आज हम करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU. रिलेशंस करना है TU और MU का, क्या रिलेशन होता है? तो TU था क्या? TU मीन्स सम टोटल ऑफ यूटिलिटी. TU क्या था? सम टोटल ऑफ यूटिलिटी derived फ्रॉम कंजप्शंस ऑफ ऑल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी. जब हमने कमोडिटी की सभी यूनिट्स को कंज्यूम किया, उससे मिलने वाली टोटल यूटिलिटी का टोटल क्या था? सम क्या था? TU. MU क्या था? मार्जिनल यूटिलिटी क्या थी? मार्जिनल यूटिलिटी रेफर्स टू एडिशनल यूटिलिटी. मार्जिनल यूटिलिटी मींस क्या है? एडिशनल यूटिलिटी derived फ्रॉम कंजप्शंस ऑफ वन एडिशनल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी. जो हमने कमोडिटी की एक एक्स्ट्रा एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम किया है, उससे मिलने वाली एडिशनल यूटिलिटी क्या होगी? MU. ये कल हम डिस्कस कर चुके हैं. शेड्यूल है, यहाँ पर हमने यूनिट क्या की है? कंज्यूम की है 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. उसके बाद TU, उससे मिलने वाला जो टोटल सेटिस्फेक्शन है वो क्या है? 10 मिला, 18, 24, 28, 28, 26. ये कल बताया था. जो टोटल यूटिलिटी है वो क्या होता है? शुरू में तो इंक्रीज होती है, फिर एक लेवल पर क्या हो जाती है? कांस्टेंट. इट मींस कि वहां पर ऐसा सैचुरेशन पॉइंट होता है कि हम कितनी भी यूनिट्स को कंज्यूम कर लें, हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता. जितना फर्स्ट यूनिट से हमें कंजप्शन से मिला है, उससे जस्ट पहले वाली यूनिट से जो सेटिस्फेक्शन मिला है, वही सेकंड से हमें क्या मिलने वाला है? सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है. और उसके बाद जबरदस्ती फिर किसी यूनिट को दोबारा और कंज्यूम किया जाए तो यूटिलिटी डिक्लाइन हो जाती है. तो MU क्या है? MU तो हमारा एवरी एंड एडिशनल यूनिट्स पर हमेशा क्या होता है? डिक्लाइन ही होता है. MU क्या होगा? हमेशा डिक्लाइन, क्योंकि एडिशनल यूटिलिटी की बात कर रहा है. तो 1 कप यानी कि 1 ग्लास ऑफ वाटर है, 1 ग्लास ऑफ जूस है. आपने जो फर्स्ट ग्लास जूस का कंज्यूम किया था, उससे मिलने वाला जो सेटिस्फेक्शन है ऑलवेज मोर देन सेकंड ग्लास ऑफ जूस. जो सेकंड ग्लास है जूस का, उससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन से कैसा होगा? ज्यादा, क्योंकि फर्स्ट ग्लास ने जो आपको यूटिलिटी दी, जो आपको सेटिस्फेक्शन दिया है, वो सेकंड ग्लास प्रोवाइड नहीं करा सकता. जो कि सेम है, क्वांटिटी सेम है, शेप सेम है, सब कुछ सेम है, बट वो आपको क्या नहीं दे सकता? सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता. क्लियर हो गया? तो ये था हमारा यूनिट्स TU और MU. अब इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, तो हम रिलेशंस देखते हैं. देखो, व्हेन TU इंक्रीज, TU क्या हो रहा है? 28 तक इंक्रीज, तो MU क्या हो रहा है? डिक्लाइन. MU क्या हो रहा है? डिक्लाइन. TU इंक्रीज, MU डिक्लाइन. When TU is maximum 28, तो इस फिफ्थ पॉइंट पर TU की जो सेटिस्फेक्शन है यूटिलिटी कैसी है? मैक्सिमम. जहां TU मैक्सिमम है वहां MU कैसा है? 0. और when TU start declining, MU become negative. MU क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है. क्या हो जाता है? MU नेगेटिव हो जाता है. इसको थोड़ा डायग्राम हम देखते हैं. OX and OY. OX यूनिट्स पर हमने क्या लिए हैं? यूनिट्स. OY एक्सिस TU. OX यूनिट्स, OY एक्सिस पर हमने क्या ले लिया? MU. क्या लिया है? MU. TU फर्स्टली इंक्रीज. देखो TU शुरू में क्या हुआ? इंक्रीज, उसके बाद मैक्सिमम, और ये क्या हो गया? डिक्लाइन. ये शेप हमने कल बनाया था TU का. शुरू में क्या हुआ? TU हमारा इंक्रीज हुआ है, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट पर आया है, उसके बाद क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया. MU, और MU हमारा कॉन्टिन्यूअस क्या हुआ? 10 से, और ये हमारा कॉन्टिन्यूअस क्या हुआ है? डिक्लाइन. ये थी MU की शेप. ये क्या था? MU. अब इसको हम थ्रू द डायग्राम इसके विश्लेषण देखें. देखो, फर्स्ट तो क्या हो गया? फर्स्ट रिलेशन TU इज इक्वल टू समेशन MU. जो ये TU है वो किसका टोटल होता है? सम टोटल ऑफ MU. इस MU का टोटल, इस MU का क्या होता है? टोटल. 10, 10, 8, 18, 18, 6, 24, 24 and 4, 28.
सेकंड क्या रिलेशन है, when TU increase at decreasing rate, क्या आएगा शुरू में, TU increase at decreasing rate, TU हमारा इंक्रीज तो हो रहा है बट TU के इंक्रीज होने की रेट क्या है, डिक्रीजिंग रेट है, क्योंकि शुरू में 10 था, उसके बाद 18 हुआ, तो कितना चेंज हुआ, 8 का, फिर 18 से कितना हुआ, 24, कितना 6, और 24 से 24, मतलब हर बार इंक्रीज तो हुआ बट हर बार डिक्रीजिंग रेट से क्या हो रहा है, TU हमारा इंक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गया, तो क्या होगा, TU इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, तो MU विल फॉल, MU क्या होगा, गिरेगा बट पॉजिटिव, बट कैसा होगा, ये पॉजिटिव होगा। जब TU डिक्रीजिंग रेट से क्या होगा, इंक्रीज तो हो रहा है बट रेट कौन सी है, डिक्रीजिंग, तो MU क्या हो रहा है हमारा, फॉल हो रहा है बट पॉजिटिव, यहां तक MU कैसा है, पॉजिटिव है। ये क्लियर हो गया। थर्ड, when TU मैक्सिमम, जहां पर TU कैसा है, मैक्सिमम, इस पॉइंट पर, तो MU क्या हो गया, MU इज 0। फिर TU मैक्सिमम, MU क्या है, 0, यहाँ MU की वैल्यू क्या है, 0 है, कब है, जब TU कैसा है, मैक्सिमम। इसको शेड्यूल में देखो, यहाँ 5th पॉइंट पर TU अपनी सैचुरेशन, इसको मैक्सिमम को पॉइंट को क्या बोलते हैं, सैचुरेशन पॉइंट, इस सैचुरेशन पॉइंट पर, इस मैक्सिमम पॉइंट पर है, वहां MU कैसा है, 0, कैसा है, MU 0 है। आफ्टर दिस पॉइंट, फोर्थ हम कहें क्या रिलेशन होगा, when TU start declining, when TU start declining, जब TU क्या हो गया, गिरना स्टार्ट हो गया, TU क्या हो गया, गिरना स्टार्ट हो गया, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, तो MU become नेगेटिव, तो MU क्या हो गया, यहाँ पर नेगेटिव हो गया। देखो इस पॉइंट के बाद TU क्या हुआ है, डिक्लाइन हुआ है, MU क्या हो गया हमारा, नेगेटिव। ये रिलेशंस हैं फोर, किसके बीच में, TU एंड MU, क्योंकि TU इज इक्वल टू समेशन MU के बराबर है टोटल के। TU इंक्रीज, फर्स्ट में TU इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, MU फॉल बट पॉजिटिव, यहाँ तक MU कैसा है, पॉजिटिव है। व्हेन TU मैक्सिमम, MU 0, MU कैसा हो गया यहाँ पर 0। आफ्टर दिस पॉइंट TU स्टार्ट डिक्लाइनिंग, TU ने जैसे ही डिक्लाइन होना स्टार्ट किया तो MU बिकम नेगेटिव, MU क्या हो गया हमारा, नेगेटिव हो गया। ये रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, तो उसके लिए आपको सबसे पहले शेड्यूल के बारे में पता होना चाहिए, वेन डायग्राम, और उसके बाद ही आप रिलेशनशिप को शो कर सकते हो। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, तो फर्स्टली इसका मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी states that as more and more units of commodity of are consumed, जब भी किसी कमोडिटी की मोर एंड मोर यूनिट्स को क्या किया जाता है, कंज्यूम किया जाता है। कोई कमोडिटी है उसकी आप ज्यादा से ज्यादा यूनिट्स को क्या करते हो, कंज्यूम करते हो, तो मार्जिनल यूटिलिटी डेराइव्ड फ्रॉम ईच एंड एवरी एडिशनल यूनिट्स मस्ट डिक्लाइन। जो मार्जिनल यूटिलिटी है, जो कहां से ली जा रही है, ईच एंड एवरी सक्सेसिव या एडिशनल यूनिट्स, जो एडिशनल यूनिट से जो आपकी MU ली जा रही है, मस्ट डिक्लाइन, वो क्या होनी चाहिए, वो गिरनी चाहिए। इट हैपेंस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज, ये हमेशा सभी टाइप के गुड्स में होता है, सभी टाइप्स की सर्विसेज में होता है। ऐसा नहीं जिस चीज को हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, फर्स्ट टाइम जितना हमें सेटिस्फेक्शन मिल जाए, सेकेंड टाइम वो सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिल सकता, क्योंकि बार बार उसी यूनिट्स को अगर हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं,
तो बार बार अगर उसको कंज्यूम क्वांटिटी हमने बना ली तो हमारा जो मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो सेटिस्फेक्शन कॉन्टिन्यूअस क्या होगा, डिक्लाइन। जो फर्स्ट हमने जिस यूनिट्स को कंज्यूम किया था उस टाइम मिलने वाला सेटिस्फेक्शन है वो हर यूनिट से जो हमने बाद में जो आफ्टर दैट जो भी यूनिट्स को क्या किया, कंज्यूम किया है, उससे मिलने वाले सेटिस्फेक्शन से कैसा होगा, ज्यादा होगा। और जब हम बार बार उस चीज को कंज्यूम करते हैं तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कॉन्टिन्यूअस क्या होती है, डिक्लाइन होती है। इसलिए इसको बोला जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या है ये, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं लॉ ऑफ साइकोलॉजिकल फंडामेंटल या साइकोलॉजिकल यूटिलिटी, क्योंकि इसमें साइकोलॉजिकल ही ये चलता है कि हमारी जो मिलने वाली यूटिलिटी एडिशनल यूटिलिटी है वो कॉन्टिन्यूअस क्या होगी, डिक्लाइन ही होगी। बट दिस लॉ इज डिपेंड ऑन सम assumptions। जो ये लॉ है ये कुछ assumptions के ऊपर बेस्ड है। अगर assumptions को फॉलो किया जाएगा तभी ये लॉ अप्लाई होगा, अदरवाइज ये लॉ अप्लाई नहीं हो सकता। जितने भी हमारे लॉज बने हैं इन माइक्रो इकोनॉमिक्स या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स हम बात करते हैं, ऑल लॉज आर डिपेंड ऑन assumptions। कुछ एज्यूम कर चलोगे तभी ये अप्लाई हो सकते हैं, अदरवाइज ये अप्लाई नहीं होंगे। क्योंकि कुछ assumptions ऐसी होती हैं वो ही फॉलो की जाती हैं कि अदरवाइज ये नहीं किया जाता। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लेते हैं किसका, लिक्वर है और सिगरेट है। क्या है, लिक्वर और सिगरेट। लिक्वर के केस में ऐसा नहीं होता कि फर्स्ट टाइम जो हमें सेटिस्फेक्शन मिला सेकंड टाइम हम क्या करते हैं उसको कंज्यूम करते हैं उससे कम सेटिस्फेक्शन मिलेगा। उसमें क्या होता जाता है, सेटिस्फेक्शन लेवल हमारा बढ़ता चला जाता है। सेम सिगरेट के केस में भी ये होता है कि जैसे जैसे हम क्या करते हैं उसको कंज्यूम करते हैं हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो ये कह रहे हैं कि कुछ केसेस हो जाते हैं जहां पर ये लोग क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। मेनली जो दो ही एग्जांपल हैं, लिक्वर और सिगरेट। अदरवाइज ऑल गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर ये लॉ क्या होगा, अप्लाई। बट ये लॉ अप्लाई केवल कब होगा, जब कुछ कंडीशंस हैं, कुछ assumptions हैं, जब वो assumptions क्या की जाएंगी, फॉलो की जाएंगी। जैसे कि फर्स्ट assumptions है ओनली स्टैंडर्ड्स यूनिट्स ऑफ द गुड्स या कमोडिटी आर कंज्यूम। ये केवल तब अप्लाई हो सकता है जब किसी भी कमोडिटी की हम एक स्टैंडर्ड यूनिट्स को कंज्यूम करें। किसी भी कमोडिटी की एक स्टैंडर्ड यूनिट्स को कंज्यूम करें। जैसे कह रहे हैं लाइक अ कप ऑफ टी, लाइक अ कप ऑफ टी, एक कप टी है, नॉट अ स्पून ऑफ टी। ना कि एक चम्मच से आप चाय पीना स्टार्ट कर दो और फिर कहो कि मेरा सेटिस्फेक्शन लेवल तो डिक्लाइन ही नहीं हुआ। तो आपको एक स्टैंडर्ड यूनिट लेनी है। क्या लेनी है, एक स्टैंडर्ड यूनिट लेनी है। कप ऑफ टी ही लेना है, क्योंकि कप जो टी है, टी को मेजर किसमें किया जाता है, एक कप, 2 कप, 3 कप, इसी के अंदर मेजर किया जाता है। तो कप वाइज क्या कीजिए, उस यूनिट्स को कंज्यूम कीजिए। अगर स्पून से आप यूनिट्स को कंज्यूम कर रहे हो फिर अपना सेटिस्फेक्शन लेवल आप मेजर कर रहे हो तो क्या नहीं होगा। ये जो आपका जो केस है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है, तो आपकी जो एमयू है वो क्या नहीं होगी, डिक्लाइन नहीं होगी। तो क्या करना है आपको, एक स्टैंडर्ड यूनिट्स को क्या करना है, कंज्यूम करना है। इसको कंज्यूम करना है, स्टैंडर्ड यूनिट को कंज्यूम करना है। सेकंड क्या कह रहा है, कंजप्शन मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस। जिस भी यूनिट्स को आप क्या कर रहे हो, कंज्यूम कर रहे हो, जिस भी यूनिट्स को आप कंज्यूम कर रहे हो वो कंजप्शंस कैसा होना चाहिए, कंजप्शंस मस्ट बी कॉन्टिन्यूअस, लगातार होना चाहिए। अगर आपने उसको बीच में छोड़ दिया, सपोज आपने एक यूनिट्स तो अभी कंज्यूम कर ली, फिर आप कहते हो एक यूनिट्स आप कंज्यूम करते हो कब, टुमारो, मतलब कि कल यूज करते हो, फिर 2 दिन आप गैप करते हो, फिर आप यूनिट्स को कंज्यूम करते हो, तो उससे आपका एमयू है वो डिक्लाइन नहीं होगा। एमयू डिक्लाइन होगा। इट मींस मैं ये कहूं एमयू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि कंजप्शंस के अंदर क्या नहीं है, कॉन्टिन्यूटी नहीं है। तो उस कॉन्टिन्यूटी को बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, यूनिट स्टैंडर्ड यूनिट्स लेनी होगी, उसको बार-बार क्या, लगातार क्या करना होगा, यूज करना होगा, उसको कंज्यूम करना होगा। अगर कंजप्शंस के बीच में कॉन्टिन्यूअस नहीं होता तो आपका जो लॉ है ये क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। क्लियर हो गया। थर्ड क्या कहते हैं, साइज से प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन्स सेम। जो कमोडिटी आप कंज्यूम कर रहे हो, जिस यूनिट्स को आप कंज्यूम कर रहे हो, उसका साइज, शेप, कलर, प्राइस सब कुछ कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए।
वही डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की क्या नहीं होनी चाहिए, वो गुड्स नहीं होनी चाहिए। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की कमोडिटी को क्या करते हो, कंज्यूम करते हो, तो डिफरेंट टाइप की कमोडिटी से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन भी कैसे होगा, डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो वो आपको सेम लेवल का सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड नहीं करा सकता, ना ही आपकी यूनिटी को क्या कर सकता है, वो डिक्लाइन कर सकता है। तो आपको जब कंजप्शंस करना है तो ये देख लो कि शुरू में जिस यूनिट्स को आपने कंज्यूम करना स्टार्ट किया था, एंडिंग तक यूनिट्स की साइज, शेप, कलर सब कुछ कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर आपकी यूनिट्स में थोड़ा भी डिफरेंस आता है तो आप क्या नहीं कर सकते, आपकी जो एमयू है, एमयू क्या नहीं होगी, डिक्लाइन नहीं होगी। एक बार तो आपने बिल्कुल हमें ये घटिया चीज है जिसको आपने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। एक बार तो आपने क्या पी है, टी, एक बार टी का कंजप्शन किया है, दोबारा आप कहते हो कि लिक्विड ही तो आई, क्या है, लिक्विड है, कि दोबारा आपने कॉफी को कंज्यूम किया, थर्ड टाइम आपने जूस को कंज्यूम किया है, तो तीनों ही जो यूनिट्स है वो क्या हो गई, डिफर हो गई। फिर आप कहते हो कि मैं सेटिस्फेक्शन लेवल मेजर कर रही हूँ, क्योंकि तीनों से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कैसा है, डिफरेंट है, और तीनों से सेटिस्फेक्शन आपका डिफरेंट मिलेगा, तो क्या एमयू आपका डिक्लाइन होगा, पॉसिबल नहीं है। तो कह रहे हैं अगर शुरू में आपने टी को कंज्यूम करना स्टार्ट किया है तो एंडिंग तक टी ही कंज्यूम करनी है, कॉफी कंज्यूम करना स्टार्ट किया तो एंडिंग तक कॉफी ही आपको क्या करनी है, कंज्यूम। इट मींस कंजप्शंस के टाइम्स टी या कॉफी, हम ये कहें यूनिट्स हैं जो कमोडिटीज हैं, कमोडिटीज को चेंज नहीं करना। एंड लास्ट है MUM रिमेन्स सेम, जो मार्जिनल यूनिटी ऑफ मनी है। MUM क्या है, मार्जिनल यूनिटी ऑफ मनी, जिससे हम मनी में मेजर करते हैं, क्योंकि विदाउट मनी में एनीथिंग गुड्स, या हम कहें कि कोई भी गुड्स है जो हमारा क्या नहीं किया जा सकता, परचेज नहीं किया जा सकता, और यहाँ यूनिटी को मनी में भी मेजर किया जाता है। तो MUM होती है मार्जिनल यूनिटी ऑफ मनी। इट मीन्स अ वेल्थ ऑफ अ रुपीज, इट मीन्स वेल्थ ऑफ अ रुपीज, इट में 1 रुपीज से मिलने वाली जो आपकी वेल्थ है, या फिर हमें क्या, यूनिटी ऑफ 1 रुपीज, 1 रुपए से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन कितना है, वो आपको कैसा मानना है, हर लेवल पर कांस्टेंट मानकर चलना है। तो ये क्लियर हो गया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी क्या है और उसके अजम्पशंस क्या हैं। अब इसको हम देखते हैं थ्रू द शेड्यूल एंड डायग्राम। तो शेड्यूल और डायग्राम के थ्रू कैसे देखेंगे, तो यहाँ हमें केवल MU को देखना है, किसको देखना है, MU, TU नहीं देखना है। तो MU मार्जिनल यूटिलिटी, सपोज आपने क्या की, यूनिट्स को कंज्यूम किया 1 2 3 4 5 एंड 6। MU कॉन्टिन्यूस क्या होगा आपका, डिक्लाइन। MU क्या होने वाला है, डिक्लाइन, 10 8 6 4 0 एंड -2। थ्रू द डायग्राम OY एक्सिस and OX axis, OX axis and OY axis। X axis पर आपने क्या लिया, यूनिट्स, यहाँ पर क्या लिया है, MU। आपका जो MU है इस शेप का बनेगा, कैसा है ये, डाउनवर्ड। कैसा है MU, डाउनवर्ड, क्योंकि यूनिट्स आपकी इंक्रीज हो रही है और मार्जिनल यूनिटी क्या हो रही है, आपकी डिक्लाइन हो रही है। तो यहाँ MU शुरू में कैसा है, पॉजिटिव, यहाँ MU कैसा है, 0, और ये MU कैसा है, नेगेटिव। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, उसमें यही बताया था। क्या मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, यहाँ पर एडिशनल यूटिलिटी मस्ट बी डिक्लाइन फॉर द कंजप्शंस ऑफ एडिशनल यूनिट्स। एडिशनल यूटिलिटी मस्ट बी डिक्लाइन फ्रॉम कंजप्शंस ऑफ एडिशनल यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करने से क्या होगा, आपकी जो एडिशनल यूटिलिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। क्लियर हो गया। तो आज हमने टॉपिक क्या क्या किया है, रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इट्स अजम्पशंस, एंड थ्रू द डायग्राम एंड शेड्यूल आज क्या क्या इसको एक्सप्लेन किया है। क्लियर हो गया। अभी जो चैप्टर हमारा था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, अभी हम वहां पर नहीं पहुंचे हैं। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मेजर कैसे करेंगे, उसके जो स्टेप्स हैं, हम स्टेप्स के बारे में क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। तो यूटिलिटी एनालिसिस के सारे स्टेप्स कंप्लीट हो चुके हैं। कल हम नेक्स्ट वाले वीडियो में स्टडी करेंगे कि हमारा जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो कैसे हमें अचीव होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। किसी को भी इस माइक्रो इकोनॉमिक्स में कोई भी प्रॉब्लम्स आती है, वीडियो में कोई प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज आप उसे कमेंट में डालिए। अदरवाइज मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर आप मैसेज के थ्रू या कॉल के थ्रू आप डायरेक्टली मेरे से कॉल करके अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हो।